हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के वो टॉपिक जो हमने पहले कवर अप नहीं किए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें NO2 ग्रुप का, जो हमारा NO2 ग्रुप है, उसका इफेक्ट बताना है किसके ऊपर? अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो NO2 ग्रुप का आपको क्या बताना है? NO2 ग्रुप का आपको इफेक्ट बताना है। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी क्या होती है? वो रिएक्टिविटी कम होती है। रीजन इज दैट कि जो अराइल हैलाइड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, और बेंजीन रिंग के अंदर होता है रेजोनेंस, जिसकी वजह से अराइल हैलाइड्स की जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि अगर उसी अराइल हैलाइड पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो NO2 ग्रुप का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करा देते हैं कि अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन, NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब जो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम NO2 को क्या बोलेंगे? NO2 को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए, अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स को। अराइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है उसको ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी होती है उसको ये क्या करता है? उसको ये इंक्रीज कर देता है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रही हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। सॉरी, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं? एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है, और हम डाइल्यूट HCl के साथ में भी इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। सो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो OH ग्रुप रहता है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और फिनॉल बनाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका फिनॉल। OH ग्रुप क्या है? OH ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, जिसने हैलोजन को रिप्लेस किया और हैलोजन की जगह यहाँ पर आकर ले ली। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? सेकंड वाली रिएक्शन की, जिसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो ये क्लोरीन, ये NO2 और यहाँ पर भी NO2। तो आप देख सकते हैं कि इस रिंग की दो पोजीशंस पर, इस रिंग की दो पोजीशंस के ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो ये वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है और एक ये वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इन दोनों ही पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? इन दोनों ही पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी रहेगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अराइल हैलाइड ये NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब देखिए, अगर इस केस में हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इजीली जो हमारा OH ग्रुप है वो क्लोरीन के ऊपर जाके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, क्लोरीन के ऊपर जाकर ये प्लेस हो चुका है। यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी NO2 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया है? NO2 आ गया है। दोनों पोजीशंस के ऊपर
NO2 और NO2 यहाँ पर आकर ज्वाइन हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई तो NO2 ऑर्थो पर और NO2 पैरा पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आकर वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर देखिए इजीली बहुत ही आसानी से क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और क्लोरीन की जगह पे OH आके जुड़ जाएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब तीसरा केस मैं आपको बता देती हूँ इसी के अंदर। देखिए अगर हम यहाँ पर एक और NO2 ले लें और हम किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर H2O मतलब वाटर के साथ में हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। सो उस केस में देखिए जो OH रहेगा वो आसानी से इस रिंग के ऊपर जाकर देखिए जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी रहेगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो फिनॉल के अंदर रहेगी, मतलब क्लोरोबेंजीन के अंदर। अगर हम 2 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो और पैरा पर तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और थर्ड केस में क्योंकि हमने यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप ले लिए हैं, 3 NO2 ग्रुप ले लिए हैं, सो इस केस में जो रिएक्टिविटी रहेगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो जैसे जैसे NO2 ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट देखो NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को NO2 ग्रुप क्या इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है मोर, बहुत ज़्यादा, व्हेन प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ड्यू टू द इंक्रीज delocalization of due to the increased delocalization of negative charge involving NO2 group, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर NO2 ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है ज़्यादा जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, NO2 ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा जब कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पर है और पैरा पर है, क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है NO2 ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए उसमें क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, दैट्स वाई, ठीक है, क्लियर। तो जब भी आपका, जैसे ये आपका हैलोएरीन है और इसमें NO2 ऑर्थो पर है और पैरा पर है, दोनों पर है, सो उस केस में बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर NO2 ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। और मैंने आपको क्लास 9 का केमिस्ट्री पूरा करा दिया है, क्लास 10 के भी मैं आपको 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। तो क्लास 9 का केमिस्ट्री आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएँ, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्लास
क्लास 10th के भी आपको 2 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आता है तो उसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने आपको 11th और 12th का पूरा कंटेंट करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी टॉपिक बच गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और हमसे कॉन्टेक्ट करना है। कोविड-19 चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, सो आप बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, घर पर रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, अपने स्टडीज़ पर फोकस करें, ठीक है। और आपको हमारी ऑनलाइन और क्लासेस के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जो भी हेल्प चाहिए, तो यूट्यूब के थ्रू तो आपको हम वीडियोस बना ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली भी अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।